लेकिन ये बिहार है। माननीय तेजस्वी यादव, आम और खास के लिए अलग अलग कानून नहीं होते। जगता बाबू सम्मानित नेता है, आपके दल के अध्यक्ष हैं, उनको पैरों के नीचे बैठा दिया। क्या गुनाह है? मन में ये घृणा क्यों? और बुजुर्गों का अपमान, जो आपके पिता का भी संस्कार रहा है, वही संस्कार आप में आया। जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन कर दिया। और आपको कौन बीमारी है? 2018 से आप, इसलिए आप माननीय नीतीश कुमार जी कैसा इंजेक्शन देते हैं एहसास नहीं हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज धरने पर बैठे हुए थे कृषि बिल के विरोध में। इस धरने की जो तस्वीरें सामने आई, उसको लेकर तेजस्वी के राजनीतिक विरोधी उन पर हमलावर हैं और सबसे करारा हमला, सबसे तल्ख हमला बोला है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता नीरज कुमार जी ने। और जिस तरीके से तस्वीर सामने आई और क्या तस्वीर है, एक ट्वीट किया है, सारी बातें हम सर से ही जानने की कोशिश करेंगे। सवाल उठाया आपने जो तस्वीरें सामने आई धरने की। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव प्रथम मच्छिका ग्रास है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में दुनिया सम्मान करता है, झुकाता है, सर झुकाता है। और एक भ्रष्टाचार का आरोपी जो राष्ट्रपिता की आत्मा को कष्ट देता। लेकिन ये बिहार है। माननीय तेजस्वी यादव, आम और खास के लिए अलग अलग कानून नहीं होते। जैसे आपके पिता को झारखंड में खास कानून के तहत सुविधा मिल रही है, तो बिहार में तो नीतीश कुमार जी का कानून का राज है। तो गांधी मैदान में अनुमति नहीं मिली। कोरोना काल में आपने कोई अनुमति के लिए अनुमति पत्र नहीं लिया। आपको लगा कि लाठी के जोर पर हम कार्यक्रम कर लेंगे। अरे कानून का राज है, कहाँ देख रहे थे? और आपने सामाजिक विद्वेष की भावना दिखाई। क्या है तेजस्वी यादव आप में? जगता बाबू सम्मानित नेता है, आपके दल के अध्यक्ष हैं, तो आप पैरों के तले बैठा दीजिएगा। सहयोगी दल के नेता है मदन मोहन झा जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सदन के सम्मानित सदस्य, हम लोग के बड़े भाई हैं। माननीय अजीत शर्मा जी जो विधायक दल के नेता हैं, उनको पैरों के नीचे बैठा दिया। क्या गुनाह है? मन में ये घृणा क्यों? जनता ने अगर आपको जनादेश नहीं दिया तो अपमान कर रहे हैं। ये आपके पिता का जो कुसंस्कार है वही आप में प्रवेश कर गया। सवाल जवाब देना होगा कि पहले तो छाती पर दाल रगड़ रहे थे, छाती तान करके बात कर रहे थे। क्या मनसा आपकी है? मन के अगर पेट में दर्द है तो सर दर्द की दवा खाने से इलाज नहीं होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए, सामाजिक समरसता बिगाड़ने का जो आपका राजनीतिक कुसंस्कार हो रहा है। और किसान, अरे किसान तो देख के डर जाते हैं। बिहार में आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके परिवार का, और आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड आ गया। अब तो लोकसभा चुनाव में जो सुना दरभंगा और का मामला, तो भाई जमीन ले लेते हैं। तो कौन बेचारा सीमित जोत का किसान बिहार में है? माननीय नीतीश कुमार जी ने सुख शांति स्थापित कर दिया, गांव में सड़क बना दिया, बिजली पहुंचा दिया। तो अब आपके चक्कर में कौन पड़ेगा? जानता है कि अगर चक्कर में पड़े तो कुछ देना पड़ेगा। बिना दान के तो आप मुस्कुराते नहीं हैं। और कलई खुल गई तेजस्वी यादव। आपने संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि किसान संगठन आएंगे, किसान आएंगे, लेकिन ये वो दल के आपके कार्यकर्ता ही के आए। और बुजुर्गों का अपमान, जो आपके पिता का भी संस्कार रहा है, वही संस्कार आप में आया। अगर जगता बाबू, माननीय मदन मोहन झा जी, माननीय अजीत शर्मा जी अगर राजनीति में जमीर है तो चुनाव 2020 में है, लेकिन राजनीति में जमीर महत्वपूर्ण होता है। जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन जन्म लेने के आधार पर कोई भेदभाव करे और वह भी एक भ्रष्टाचार का आरोपी, तो जनता अपने आप मुखार वृंद से प्रतिकार करें। यह बिहार की जनता जरूर उम्मीद करती है। आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से रिम्स जाकर आरजेडी के कई नेता मिले हैं। आरजेडी विधायक हैं सुरेंद्र यादव, एक पूर्व विधायक हैं, एक और आरजेडी के नेता हैं। 3 लोगों ने मुलाकात की है। इसको किस तरह से देखते हैं? हमको लगता है कि न्यायालय का शनिवार का दिन है। लगता है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कुछ सचेत हुआ, लेकिन कितना सचेत रहिएगा लालू जी? जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन कर दिया। और आपको कौन बीमारी है? 2018 से आप हैं। मेरे पास रिपोर्ट है कि 2018 में ये विभिन्न रोगों से ग्रसित थे, तो 2020 तक इलाज नहीं हो रहा है। अब पॉलिटिकल कोरोना खत्म हो गया बिहार में,
तो पेइंग वार्ड में क्यों हैं? क्यों खास हैं कि भ्रष्टाचार के आप सजा याफ्ता हैं? इसलिए अगर इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर रोग है तो तिहाड़ जाना चाहिए। तिहाड़ में सारी सुविधा प्राप्त है, वहाँ एम्स है, मेदांता है। रोग नहीं है तो मिलने के लिए जाइए, मिलने में तो किसी को रोक नहीं, अगर कोर्ट के अनुमति। लेकिन कानून, हम लोग बिहार में बैठे रहते हैं पटना में, लेकिन रिम्स में भी बिहारी सब जगह है। हम लोग की नज़र रिम्स तक के रहता है। रिम्स में कौन मिलने गया? आज से नहीं, 4-5 महीने से इन चीज़ों का अवलोकन हो रहा था। आईजी ने पत्र लिखा, सब कुछ किया। कितना छिपाइएगा? अरे राजनीति व्यवसाय नहीं है, राजनीति सेवा का माध्यम है। जो आपने किया आप भोगे। अब नई पीढ़ी के आपके जो बच्चे हैं उनको राजनीति में अगर आप लाए हैं, अनुकंपा की बुनियाद पर आए हैं, कोई जगता बाबू सीनियर नहीं है, कोई माननीय शिवानंद तिवारी सीनियर नहीं है, लेकिन यही सीख दे रहे थे ना कि बेटा हम तो कानून के उल्लंघन के लिए दोषी हैं ही, तुम भी लग जाओ, अब पटना में कानून का उल्लंघन करो। लेकिन लालू जी वो आपका राज था, हमारे राज में कानून में कोई छेड़छाड़ करेगा तो जैसे राजवल्लभ यादव जेल गया आपके सरकार में रहते हुए, शहाबुद्दीन गया, दुनिया में कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। आरजेडी ने पूछा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार में हैं, नीतीश कुमार आरएसएस की शाखाओं में जाएंगे क्या? रोक लगा हुआ है क्या? बिहार में लोकतंत्र नहीं है? इसके पहले नहीं यार, जब वो थे तब। यादाश्त कमज़ोर है, बाबा रामदेव का जड़ी बूटी खाएं तेजस्वी यादव, उनको यादाश्त कमज़ोर है। भाई कोई संगठन जा सकता है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है और हमको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर यह कहा है कि पारिवारिक राजनीति भ्रष्टाचारी हो, उसका भ्रष्टाचारी का पूरा कुनबा हो, जन्म लेने के आधार पर राजनीति के 9 सामंत अगर पद में बन जाए, तो कौन लोहिया के समाजवाद में पढ़े थे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांत में पढ़े थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत में पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? ये किस पाठशाला से पढ़ कर के आए हैं? इसलिए आप माननीय नीतीश कुमार जी कैसा इंजेक्शन देते हैं एहसास नहीं हुआ? महागठबंधन की सरकार थी, संख्या बल कम था, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ऐसा पॉलिटिकल इंजेक्शन दिए कि पेविलियन पकड़ लिया। और इतिहास गवाह है, ये बिहार परंपरा और अध्यात्म की धरती है। अब तक मेरी जानकारी के अनुसार से मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। पॉलिटिकल ब्लड प्रेशर बढ़ा लीजिएगा तेजस्वी यादव, लेकिन बिहार इतिहास के आधार पर चलता है, परंपरा के आधार पर चलता है। राजनीति में तनाव में रहिएगा, गद्दी नसीब नहीं होने वाली। चूँकि आपके पिता राजनीति के ऐसे बदनसीब रहे हैं जिन्होंने संपत्ति राजनीति में अर्जित किया और उसका छाया आपको लगा, आप भी उसी को आइकॉन मानने लगे। तो आपको तो धरना देना चाहिए था। धरना देते आप जाकर के बेउर जेल के सामने में कि मेरा आइकॉन यहाँ बैठे हुए हैं, देते तिहाड़ जेल के सामने में मेरे धरना वहाँ देते कि मेरे आइकॉन यहाँ बैठे हुए हैं, रिम्स हॉस्पिटल में देते। तो गांधी जी के पास गए, बताइए, गांधी जी इस देश नहीं दुनिया का सम्मान करता है। हर मतभेद रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपिता का सम्मान करता है। एक भ्रष्टाचार का आरोपी, आपराधिक मामले का आरोपी जाए तो ये देश तो अध्यात्म की धरती है, बिहार अध्यात्म की धरती है। कानून ने ऐसा लपेटा लिया कि फिर पेविलियन पकड़े। तो बिहार में मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना है। तेजस्वी यादव लाख कोशिश कर ले वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार की ये राजनीतिक पृष्ठभूमि है। जो सवाल थे उन सवालों पर अपने चीर परिचित अंदाज में जवाब दिया है और जाहिर है तेजस्वी यादव पर हमले के लिए जाने ही जाते हैं जेडीयू के बड़े नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार जी। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।